किसान, बदलते भारत की शान। डीडी किसान, बदलते भारत की शान। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन किसान मंडी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ पुलकित शुक्ला। अगले आधे घंटे के दौरान हम आपको बताएंगे किस कृषि जिन्स के भाव में आई तेजी, किस में आई मंदी, साथ ही जानेंगे आगे किस ओर जा सकता है बाजार। आज हम खास तौर से बात करेंगे कॉफ़ी, प्याज, सेब, कोपरा, सौंफ और आलू की। इसके अलावा भी कई और जिन्सों के भाव आप मंडी खबर में जान सकेंगे। बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी से भाव पर चर्चा भी करेंगे, लेकिन हमेशा की तरह मंडी खबर की शुरुआत करेंगे आज की सुर्खियों के साथ। कॉफी के निर्यात में हुआ इजाफा, कॉफी की निर्यात $1.29 बिलियन के पार। राजकोट मंडी में 25 रुपए टूटकर हुए प्याज के सौदे। अलीगढ़ और लखनऊ मंडी में 10 रुपए चमके भाव। गढ़शंकर मंडी में 6,500 रुपए रहा सेब का भाव। जयपुर मंडी में 14,500 रुपए पर हुई खरीद। चलिए आज के मंडी खबर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले आज हम बात करेंगे कॉफ़ी के बारे में। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को कॉफ़ी की आवक ना के बराबर देखने को मिली। बता दें कि भारतीय कॉफ़ी की खास सुगंध और स्वाद की वजह से इसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। कॉफ़ी के बाजार पर देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। बता दें कि आजकल कृषि उपज मंडियों में कॉफी की आवक सुस्त चल रही है। इसके भाव की बात करें तो एग्मार्क नेट के अनुसार 23 जुलाई को केरल की कलपेट्टा मंडी में कॉफी का भाव रहा 18,000 रुपए। वहीं राज्य की मंथवाड़ी मंडी में कॉफी का कारोबार 18,800 रुपए प्रति क्विंटल पर हुआ। कॉफी निर्यात की बात करें तो इस दौरान भारतीय कॉफी के निर्यात में बढ़त हो रही है। भारत अब दुनिया का 7वां सबसे बड़ा कॉफी उत्पादक देश बन गया है। वित्त वर्ष 2023-24 में भारत ने $1.29 बिलियन की कॉफी का निर्यात किया, जो 2020-21 के मुकाबले लगभग 2 गुना है। भारतीय कॉफी की खास खुशबू और स्वाद की वजह से इसकी मांग दुनिया भर में तेजी से बढ़ रही है। जनवरी 2025 की पहली तिमाही में भारत ने 9,300 टन से ज्यादा कॉफी का निर्यात किया है, जिनमें इटली, बेल्जियम और रूस प्रमुख देश रहे। भारत में अरेबिका और रोबस्टा किस्म का उत्पादन सबसे ज्यादा होता है। ज्यादातर कॉफी कच्चे बीन्स के रूप में निर्यात की जाती है, लेकिन अब रोस्टेड और इंस्टेंट कॉफी की भी मांग में इजाफा हुआ है, जिसकी वजह से निर्यात को और गति मिली है। अब भारत में पहले के मुकाबले कॉफी पीने वालों की संख्या बढ़ रही है। खासकर चाय की तुलना में कॉफी की मांग में इजाफा हुआ है। यही कारण है कि देश में कॉफी की खपत लगातार बढ़ रही है। कॉफी अब सिर्फ शहरों तक सीमित नहीं रही, ग्रामीण इलाकों में भी लोग कॉफी पीना पसंद करने लगे हैं। अगर आंकड़ों की बात करें तो साल 2012 में भारत में 84,000 टन कॉफी की खपत होती थी, जो 2023 तक बढ़कर 91,000 टन हो गई है। भारत में सबसे ज्यादा कॉफी कर्नाटक राज्य में उगाई जाती है। दूसरे राज्यों के मुकाबले यहाँ पैदावार सबसे ज्यादा होती है। साल 2022-23 में कर्नाटक में 2,48,020 टन कॉफी का उत्पादन हुआ था। कर्नाटक के बाद केरल और तमिलनाडु का नंबर आता है। यहाँ भी अच्छी मात्रा में कॉफी उगाई जाती है। तो कॉफी पर ज़्यादा जानकारी के लिए रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, स्वागत है आपका मंडी खबर में। बात करें अगर हम कॉफ़ी के आंकड़ों को, हमने देखा कि आज के दिन मंडियों में आवक ना के बराबर देखने को मिली। क्या कुछ संकेत हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव की तरफ से? कॉफ़ी की अगर बात करें तो कॉफ़ी के बाजार में भी हमने भावों में उछाल आते हुए देखा है। डिमांड बढ़ने का असर भावों पे रहा है। कहीं ना कहीं हमने देखा है कि इस बार कुछ पैदावार में कमी देखने को मिली है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में कॉफ़ी के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में कॉफ़ी का स्टॉक है, क्या उनको इंतजार करना चाहिए, बिकवाली करके आगे बढ़ जाएं? कैसी रणनीति बनानी चाहिए?
कॉफ़ी के व्यापारियों को सलाह है कि फिलहाल अभी कॉफ़ी को होल्ड करके चल सकते हैं, यहाँ से डिमांड बढ़ सकती है, भावों को सपोर्ट मिल सकता है और आगे विंटर सीजन की डिमांड भी रहेगी जिसकी वजह से भावों को सपोर्ट मिल सकता है। हमें लगता है छोटी अवधि में कॉफ़ी के बाज़ार में तेज़ी का रुख रहेगा। किसानों को सलाह है कि होल्ड करके चलें। जी, तो छोटी अवधि के दृष्टिकोण से किसान भाई इंतजार करके चल सकते हैं। आने वाले दिनों में बाजार में सुधार की गुंजाइश है और अच्छा खासा मुनाफा ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ते हैं और बात कर लेते हैं प्याज के बारे में। कृषि उपज मंडियों में बुधवार को प्याज की आवक सामान्य रही। इसके भाव की बात करें तो राजकोट मंडी में भाव टूटे, तो वहीं अलीगढ़ और लखनऊ मंडी में बढ़त के साथ प्याज के सौदे देखने को मिले। वहीं कुछ मंडियों में स्थिर भाव पर खरीद भी हुई। प्याज के कारोबार पर भी आइए देख लेते हैं एक विशेष रिपोर्ट। मंडियों में प्याज की आवक सामान्य देखने को मिल रही है। एगमार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में 22 जुलाई को प्याज का भाव रहा 975 रुपए, जो कि 23 जुलाई को 25 रुपए गिरकर 950 रुपए पर आ गया। वहीं प्याज की उपज में अहम स्थान रखने वाले राज्य महाराष्ट्र की पुणे मंडी में प्याज के भाव में स्थिरता देखने को मिली। यहाँ 22 जुलाई को प्याज की कीमत थी 1100 रुपए, 23 जुलाई को इसका भाव 1100 रुपए पर बना रहा। इसी तरह राजस्थान की जयपुर मंडी में इस दौरान प्याज के सौदों में कोई बदलाव देखने को नहीं मिला और प्याज 22 और 23 जुलाई को 1300 रुपए पर बिकी। उत्तर प्रदेश की अलीगढ़ मंडी में इस दौरान प्याज की कीमतों में मजबूती दर्ज की गई। यहां 22 जुलाई को प्याज का दाम रहा 1440 रुपए, 23 जुलाई को इसके सौदे 10 रुपए बढ़कर 1450 रुपए पर हुए। इसी तरह राज्य की लखनऊ मंडी में प्याज के भाव में बढ़त दर्ज हुई। 23 जुलाई को इसका भाव 10 रुपए उठकर 1370 रुपए से 1380 रुपए हो गया। चीन के बाद भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा प्याज की उपज करने वाला देश है। भारत के लगभग सभी राज्यों में प्याज की खेती की जाती है, लेकिन महाराष्ट्र देश का सबसे बड़ा राज्य है जहां बड़े पैमाने पर प्याज की खेती की जाती है। महाराष्ट्र की बाकी मंडियों के मुकाबले लासलगांव मंडी में प्याज की सबसे ज्यादा आवक देखने को मिलती है। उसके बाद मध्य प्रदेश, कर्नाटक और गुजरात का स्थान आता है। वहीं बात प्याज की करें तो कृषि मंत्रालय की ओर से जारी तीसरे अग्रिम अनुमान के मुताबिक घरेलू स्तर पर साल 2023-24 के दौरान प्याज की पैदावार 242,44,000 टन होने की उम्मीद है। वहीं प्याज के निर्यात को देखें तो दुनिया में भारतीय प्याज की काफी मांग है। एपीडा के मुताबिक साल 2023-24 के दौरान भारत ने तकरीबन 17,17,439 मीट्रिक टन ताजा प्याज का निर्यात किया है, जिसकी कीमत लगभग 3,922 करोड़ रुपए है। एक बार फिर से रुक करेंगे बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, जिस तरीके से प्याज की आवक हमने देखी मंडियों में इस समय कैसी रही, तो क्या कुछ संकेत हैं आने वाले दिनों में बाजार भाव किस तरफ जाता हुआ दिख रहा है? अगर हम बात करें प्याज की, तो प्याज के बाजार में हमने तेजी आते हुए देखी है। डिमांड बढ़ने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमने देखा है कि बारिश आने की वजह से कहीं कहीं आवक भी बाधित होती हुई दिखाई दी है, जिसकी वजह से भावों में तेजी का रुख देखने को मिला है। हमें लगता है छोटी अवधि में प्याज के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। डिमांड का असर और आवक कम होने का असर भावों पर पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में प्याज का स्टॉक है, क्या वो बिकवाली करके आगे बढ़े, इंतजार करें, कैसे रणनीति बनानी चाहिए? प्याज के किसानों को सलाह है कि उनको प्याज को भी होल्ड करके चलना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है। आवक कमजोर की वजह से भावों को सपोर्ट मिल रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में प्याज के बाजार में तेजी का रुख रह सकता है। जब आगे चलकर मानसून चला जाएगा या जब मौसम ठीक हो जाएगा तो फिर आवक बढ़ेगी तो भाव नरम होते हुए दिखाई देंगे। फिलहाल अभी छोटी अवधि के लिए हमें लग रहा है कि प्याज के बाजार में तेजी का रुख आ सकता है। जी, तो किसान भाइयों के पास प्याज का स्टॉक है। बाजार की जानकार की राय के अनुसार मंडियों का आप रुख करें। फिलहाल आगे बढ़ जाते हैं और बात कर लेते हैं कि देश भर की अलग अलग मंडियों में मूंग के सौदे किस प्रकार से हुए। पहले रुख करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ, जहां पर मूंग के जो सौदे रहे वो 7,800 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। केरल की पालक्कड़ मंडी की बात करें तो यहाँ पर 1,330 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। राजस्थान की कोटा मंडी में 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर सौदे हुए। उत्तर प्रदेश की सहारनपुर मंडी में सौदे 8,800 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। आपको बता दें कि मूंग के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही किसान भाई देश की किसी भी कृषि मंडी का भाव जान सकते हैं। आपको करना बस इतना है, ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल करना है। किसान भाई बड़ी मेहनत से फसलों को उगाते हैं, लेकिन सही मूल्य उनको फसलों का नहीं मिल पाता क्योंकि उनको जानकारी नहीं होती बाजार में क्या भाव चल रहा है। इसका समाधान है ई-नैम पोर्टल। ई-नैम पोर्टल का इस्तेमाल करके आप जान सकते हैं कि आने वाले दिनों में किस कृषि जिन्स का क्या भाव रहा और आने वाले दिनों में बाजार का क्या कुछ रुख रह सकता है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार बात करेंगे हम सेब की। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ, देखते रहें मंडी खबर। अब क्या देख रहे हो पापा? तुम कहते हो ना कि स्टॉक मार्केट में बहुत सोच समझ कर इन्वेस्ट करना चाहिए, बस थोड़ा सा ज्ञान ले रहा हूँ। किससे? हर एक स्टॉक्स एक्सपर्ट है, मस्त एजुकेशनल वीडियोस बनाता है और अच्छी इन्वेस्टमेंट की टिप्स भी देता है। पापा इन वीडियोस पे ना जाएं,
अपना रिसर्च खुद करें या सेबी रजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से संपर्क करें। एजुकेशन के नाम पर कुछ इन्फ्लुएंसर्स अक्सर इन्वेस्टर को मिसगाइड करते हैं, नुकसान आपका होगा। बोल बोल के थक गया। क्या हुआ? नया किडबैक चाहिए। तो पहले कैप्टन से बोलो, नहीं सुना तो मैनेजर से। करेक्ट। तो ऐसे ही पहले शिकायत बैंक से करें, 30 दिनों में जवाब या समाधान ना मिलने पर सीएमएस पोर्टल पे शिकायत करें। तो पहले बैंक फिर सीएमएस पोर्टल, नहीं तो शिकायत होगी नामंजूर। चले। ले आ गया ना किडबैक। आरबीआई कहता है पहले अपना बैंक फिर आरबीआई ओम्बुड्समैन। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका दूरदर्शन किसान पर स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर और मंडी खबर के इस हिस्से में हम जानेंगे कोपरा के बारे में, लेकिन पहले बात सेब की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों सेब की आवक सामान्य है। हाजिर भाव की बात करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में सेब का भाव 9,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहा, जबकि पंजाब की गढ़शंकर मंडी में सेब 6,500 रुपये प्रति कुंटल पर बिके। राजस्थान की जयपुर मंडी की बात करें तो सेब के सौदे यहाँ पर 14,500 रुपये पर रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में सेब की खरीद 12,150 रुपये पर हुई। सेब की उपज की बात करें तो इस साल घरेलू स्तर पर देश में सेब की पैदावार में बढ़त देखने को मिल सकती है। कृषि मंत्रालय की ओर से बागवानी फसलों के लिए तीसरे अग्रिम अनुमान के ताज़ा आंकड़ों को जारी किया गया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर सेब की उपज 26,99,000 मीट्रिक टन होने का अनुमान जताया गया है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब की पैदावार 26,75,000 मीट्रिक टन रही थी। यानी इस साल सेब की पैदावार में 24,000 मीट्रिक टन की बढ़त देखने को मिल सकती है। उम्मीद है कि इसका असर सेब के बाजार भाव पर पड़ सकता है। सेब के निर्यात पर नजर डालें तो एपिडा की ओर से हाल ही में जारी ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सेब के निर्यात में कमी आई है। वित्त वर्ष 2023-24 के दौरान देश से होने वाला सेब का निर्यात 21,852 मीट्रिक टन का हुआ है, जबकि बीते साल इस दौरान सेब का निर्यात 52,875 मीट्रिक टन का हुआ था। यानी साल 2023-24 के दौरान सेब के निर्यात में 31,023 मीट्रिक टन की कमी देखने को मिली है। आपको बता दें कि भारत ने सबसे ज़्यादा सेब का निर्यात नेपाल, बांग्लादेश, भूटान, कतर और मालदीव, ग्रीस के अलावा दूसरे कई और देशों को भी किया है। एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज जी, सेब के आंकड़े हमने देखे, इस साल उपज में बढ़ोतरी के संकेत मिल रहे हैं, क्या कुछ संकेत देखने को मिलेंगे बाजार पर, क्या असर रह सकता है इसका? सेब की अगर बात करें तो सेब के बाजार में भी हमने तेजी का रुख आते हुए देखा है। डिमांड का असर रहा है। बारिश होने की वजह से आवक बाधित हुई है, जिसका असर भावों पे आता हुआ दिखाई दे रहा है। हमें लगता है छोटी अवधि में सेब के बाजार में तेजी का रुख देखने को मिल सकता है। जिन किसान भाइयों के पास सेब का स्टॉक है, क्या वह बिकवाली करके आगे बढ़े, इंतजार करें? कुछ सुधार की गुंजाइश दिख रही है बाजार में? सेब के किसानों को सलाह है कि उनको फिलहाल सेब को होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में तेजी देखी जा सकती है। आवक कमजोर होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हमें लगता है किसानों को सेब को होल्ड करना चाहिए छोटी अवधि के लिए, यहाँ से उनको अच्छे दाम मिल सकते हैं। जी, तो किसान भाई सेब को छोटी अवधि के दृष्टिकोण से होल्ड करके चल सकते हैं। आने वाले समय में भाव में सुधार देखने को मिल सकता है और अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल इसके साथ ही आगे बढ़ते हैं और अब बात कर लेते हैं कि मूंगफली के सौदे इस समय देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। रुख करेंगे सबसे पहले गुजरात की अमरेली मंडी का, जहां पर मूंगफली का जो भाव रहा वो 5,410 रुपये प्रति कुंटल पर रहा। वहीं की राजकोट मंडी की बात कर लें तो यहाँ पर सौदे 5,205 रुपये प्रति कुंटल पर हुए, जबकि राजस्थान की लालसोट मंडी में 4,280 रुपये प्रति कुंटल पर सौदे हुए। तमिलनाडु की वेलूर मंडी की बात करें तो यहाँ पर मूंगफली के सौदे 7,000 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आपको बता दें कि मूंगफली के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। बात करते हैं पपीता की, इसके सौदे देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। बात करें गुजरात की दीसा मंडी की, तो जहाँ पर पपीते के सौदे 2,425 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हिमाचल प्रदेश की पालमपुर मंडी में पपीता 4,600 रुपये प्रति कुंटल पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में पपीते के सौदे 3,000 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में पपीता 2,820 रुपये प्रति कुंटल पर बिका है। आपको बता दें पपीते के सभी सौदे, पपीते की आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। आगे बढ़ते हैं और बात अब कोपरा की करते हैं। केंद्र सरकार ने साल 2025 के लिए कोपरा के एमएसपी में 1,247 रुपये प्रति कुंटल की बढ़ोतरी की है। साल 2021 के दौरान कोपरा का न्यूनतम समर्थन मूल्य 10,335 रुपये प्रति कुंटल तय हुआ था, जो 2025 में 1,247 रुपये प्रति कुंटल बढ़ाकर 11,582 रुपये प्रति कुंटल हो चुकी है।
सरकार के इस फैसले से किसानों को उनकी फसलों का उचित दाम तो मिलेगा ही, साथ ही किसानों की आय में भी वृद्धि होगी। फिलहाल मंडियों में कोपरा की आवक केरल की मंडियों में ही देखने को मिल रही है। एग्मार्कनेट के मुताबिक बुधवार को केरल की पयानूर मंडी में कोपरे के सौदे 23,100 रुपये प्रति क्विंटल पर देखने को मिले। तो फिलहाल कोपरा की आवक केरल की कुछ मंडियों में देखने को मिल रही है और इस बार एमएसपी पे बढ़ोतरी भी की गई है। इन तमाम फैक्टर्स को नज़र में रखते हुए किसान भाई मंडियों का रुख करें, अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल आगे बढ़ें उससे पहले आपको बता दें कि देश की किसी भी कृषि मंडी का भाव आप ई-नैम पोर्टल के जरिए जान सकते हैं। आप जान सकते हैं कि कैसे आप देश की अलग अलग मंडियों में किस कृषि जिन्स के सौदे किस भाव पर हुए हैं और आने वाले दिनों में बाजार का रुख क्या कुछ रहने वाला है। इसके साथ ही यहाँ वक्त हो गया एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पार हम जानेंगे सौंफ का हाल। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ और देखते रहें मंडी खबर। बेमौसम बारिश, आंधी और तूफान की चिंता भूल जाओ, फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। प्राकृतिक आपदा हो या कोई दुर्घटना, उसकी चिंता से भी मुक्ति पाओ। फसल बीमा कराओ। हमने फसल बीमा योजना को अधिक प्रभावी बनाया, उसके दायरे में ज्यादा किसानों को लाए। अब तक 23 करोड़ से अधिक किसान आवेदनों को फसल मुआवजा मिला। खरीफ फसल बीमा के लिए शीघ्र पंजीकरण कराएं। बैंक शाखा, बीमा कंपनी, कृषि ऋण समिति, जन सेवा केंद्र से संपर्क करें या www.pmfby.gov.in पर ऑनलाइन आवेदन करें। बीमा कंपनी के प्रतिनिधि से घर बैठे एड ऐप द्वारा बीमा करा सकते हैं। फसल बीमा से संबंधित जानकारी के लिए हेल्पलाइन नंबर 14447 पर कॉल करें। फसल बीमा कराओ, सुरक्षा कवच पाओ। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं मंडी खबर। आगे बढ़ते हैं, बात कर लेते हैं सौंफ की। देश की मंडियों में इन दिनों सौंफ की आवक सीमित देखने को मिल रही है। वहीं बात इसके हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की धनीरा मंडी में 30 जुलाई को सौंफ के सौदे 5,255 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। हलवद मंडी में सौंफ के सौदे 6,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे, जबकि राजस्थान की जोधपुर मंडी में सौंफ के सौदे 6,600 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। सौंफ के निर्यात की तरफ रुख करें तो दुनिया भर में भारतीय मसालों की लोकप्रियता तेजी से बढ़ रही है। भारतीय मसाला बोर्ड की ओर से हाल ही में जारी किए गए ताज़ा आंकड़ों के मुताबिक सौंफ के निर्यात में इस साल इजाफा देखने को मिला है। साल 2023-24 के दौरान सौंफ का निर्यात 39,565 टन का हुआ था, जबकि साल 2024-25 के दौरान सौंफ का निर्यात रहा था 76,586 टन। एक बार फिर से रुक करते हैं बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ। अनुज गुप्ता जी, सौंफ के बाजार क्या कुछ संकेत दे रहे हैं? आने वाले दिनों में बाजार की स्थिति क्या कुछ बनने वाली है? सौंफ की अगर बात करें तो इस बार सौंफ की पैदावार बढ़ी है। हमने देखा है कि सौंफ के बाजार में नरमी का रुख देखने को मिला है। पैदावार बढ़ने की वजह से भावों में गिरावट रही है। हालांकि फिजिकल मार्केट में देखें तो आवक भी भरपूर बनी हुई है। हमें लगता है छोटी अवधि में सौंफ के बाजार में नरमी का रुख रह सकता है। इसके साथ ही अगर बात करें जिन किसान भाइयों के पास सौंफ का स्टॉक है, क्या उनको मंडियों का रुख करना चाहिए या इंतजार करें? कुछ सुधार की गुंजाइश है भाव में? सौंफ किसानों को सलाह है कि फिलहाल उनको सौंफ को बेचे निकल जाना चाहिए। पैदावार बढ़ने की वजह से, निर्यात मांग कमजोर होने की वजह से भावों में गिरावट देखने को मिल रही है। हमें लगता है किसानों को सौंफ को बेच के निकल जाना चाहिए। भावों में आगे नरमी देखी जा सकती है। जी, तो किसान भाई बिकवाली करके आगे बढ़ सकते हैं। ऐसी सलाह हमारे बाजार के जानकार द्वारा साझा की गई है। आगे बढ़ते हैं मंडी खबर में और बात कर लेते हैं कि देश की अलग अलग मंडियों में अनार के सौदे किस प्रकार से हुए। रुक करेंगे पहले गुजरात की दीसा मंडी की, जहां पर अनार के सौदे 13,425 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में अनार 6,000 रुपये प्रति क्विंटल पर बिका। राजस्थान की जयपुर मंडी में अनार के सौदे 12,000 रुपये प्रति क्विंटल पर हुए। उत्तर प्रदेश की फैजाबाद मंडी में अनार के सौदे 7,400 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। आपको बता दें, अनार के सभी सौदे मंडियों में आवक और गुणवत्ता के आधार पर ही तय किए गए हैं। बात भिंडी की कर लेते हैं, किस प्रकार से सौदे हुए हैं। गुजरात की राजकोट मंडी की बात करें, भिंडी का भाव यहाँ पर 2,500 रुपये प्रति क्विंटल पर रहा। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में भिंडी के सौदे 3,000 रुपये प्रति क्विंटल पर रहे। महाराष्ट्र की पुणे मंडी में भिंडी 2,200 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में भिंडी 1,765 रुपये प्रति क्विंटल पर बिकी। आपको बता दें कि सभी सौदे बाजार में आवक कैसी रही और इनकी गुणवत्ता कैसी, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। अब आगे बढ़ते हैं और आखिर में बात आलू की कर लेते हैं। मंडियों में इन दिनों आलू की आवक सामान्य बनी हुई है।
बात हाजिर भाव की करें तो एग्मार्कनेट के मुताबिक गुजरात की राजकोट मंडी में आलू के सौदे 1300 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। हरियाणा की गुरुग्राम मंडी में आलू 1500 रुपये प्रति कुंटल पर बिकी। राजस्थान की जयपुर मंडी में आलू 900 रुपये प्रति कुंटल पर बिका, जबकि उत्तर प्रदेश की लखनऊ मंडी में आलू के सौदे 1250 रुपये प्रति कुंटल पर हुए। आलू की उपज पर नजर डालें तो साल 2023-24 के दौरान आलू की पैदावार लगभग 570,49,000 टन होने की उम्मीद है, जिसका मुख्य कारण बिहार और पश्चिम बंगाल में आलू की पैदावार में आई कमी का दर्ज होना है। कुल बागवानी फसलों की पैदावार को देखें तो कुछ समय पहले ही कृषि एवं किसान कल्याण विभाग ने विभिन्न बागवानी फसलों के क्षेत्रफल और पैदावार को लेकर तीसरा अग्रिम अनुमान जारी किया है, जिसके मुताबिक साल 2023-24 के दौरान घरेलू स्तर पर देश में बागवानी फसलों की पैदावार लगभग 353.19 मिलियन टन होने का अनुमान जताया गया है। रुक करते एक बार फिर से बाजार के जानकार अनुज गुप्ता जी की तरफ लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। अनुज जी, आलू के जो आंकड़े हमने देखे, इसके अनुसार बाजार की स्थिति क्या कुछ रहने वाली है आने वाले दिनों में? जहाँ तक आलू की बात है, आलू के बाजार में हमने मिलाजुला कारोबार होते हुए देखा है। कहीं कहीं हमने भावों में तेजी भी आते हुए देखी है। आवक बाधित होने की वजह से भावों को सपोर्ट मिला है। हालांकि इस बार आलू की फसल बम्पल रही है, इसकी वजह से भाव हमने नियंत्रित होते हुए देखे हैं। हमें लगता है कि आगे भी आलू के भावों में मिलाजुला कारोबार होता हुआ दिखाई देगा। आवक कमजोर होने की वजह से कहीं कहीं भावों में थोड़ी बहुत तेजी देखी जा सकती है। जिन किसान भाइयों के पास मौजूदा समय में आलू का स्टॉक है, क्या उनको बिकवाली करके आगे बढ़ना चाहिए, इंतजार करना चाहिए? कैसी रणनीति बनाएं वो? आलू के किसानों को सलाह है कि उनको आलू को फिलहाल होल्ड करना चाहिए। छोटी अवधि में थोड़ी बहुत तेजी आ सकती है, जहां पर वो बिकवाली कर सकते हैं। ओवरऑल अगर हम बात करें तो आलू में मिलाजुला कारोबार रहेगा। आवक भी बढ़ी हुई है, डिमांड भी बढ़ी है, तो जिसकी वजह से हमें लगता है कि भावों में ज़्यादा तेजी मंदी देखने को नहीं मिलेगी। तो छोटी अवधि में जो भी उछाल मिले वहाँ निकलने की सलाह रहेगी। जी, जिन किसान भाइयों के पास फिलहाल आलू का स्टॉक है, बाजार की जानकार के राय के अनुसार मंडियों का रुख करेंगे तो अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। फिलहाल अब बात कर लेते हैं कि नींबू के सौदे देश की अलग अलग मंडियों में किस प्रकार से हुए। रुख करेंगे गुजरात की राजकोट मंडी की तरफ, जहां पर नींबू के सौदे 1500 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। पंजाब की लुधियाना मंडी की बात करें तो यहां पर नींबू के सौदे 1400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। राजस्थान की जयपुर मंडी में नींबू के सौदे 3250 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। और उत्तर प्रदेश की रामपुर मंडी की बात करें तो यहाँ पर नींबू के सौदे 4400 रुपये प्रति कुंटल पर रहे। आपको बता दें, नींबू के सभी सौदे मंडियों में आवक कैसी रही, गुणवत्ता कैसी रही, इसके आधार पर ही तय किए गए हैं। इसके साथ ही अब आइए जाते जाते आइए जान लेते हैं कि आज के मंडी खबर कार्यक्रम में विशेषज्ञ के तौर पर एक्सपर्ट, हमारे बाजार के जानकार की क्या एक्सपर्ट सलाह है। अनुज गुप्ता जी हमारे साथ आप जुड़े हुए हैं। अगर जानने की कोशिश करें किस कृषि जिन्स को लेकर एक्सपर्ट की सलाह आप साझा करेंगे? अगर हम एक्सपर्ट एडवाइस की बात करें तो हमें लगता है किसानों को कॉफ़ी पे ध्यान रखना चाहिए। कॉफ़ी में लंबी अवधि में तेज़ी का रुख देखा जा सकता है। डिमांड का असर भावों पे रहेगा, निर्यात मांग का असर भी भावों पे आ सकता है। हमें लगता है किसानों को कॉफ़ी पे ध्यान रखना चाहिए, जिसकी वजह से हमें लगता है कि आगे भावों में तेज़ी का रुख रहेगा तो किसानों को अच्छे दाम मिल सकते हैं। निर्यात मांग का असर यहाँ पर काफ़ी रहेगा और कहीं ना कहीं आवक कमज़ोर होने का असर भी भावों पर रहेगा। तो ओवरऑल अगर हम बात करें तो कॉफ़ी पे किसानों को ध्यान रखना चाहिए। लंबी अवधि में भावों में तेज़ी आ सकती है। जी, तो जिन किसान भाइयों के पास कॉफ़ी का स्टॉक है, बाजार की जानकार के राय के अनुसार बाजार पर नज़र बना के रखें, कॉफ़ी के भाव पर नज़र बना के रखें और रणनीति बनाकर मंडियों का रुख करें। अच्छा खासा मुनाफा आप ले पाएंगे। इसके साथ ही अनुज जी, आप कीमती समय निकाल कर मंडी खबर के इस कार्यक्रम में जुड़े और हमारे किसान भाइयों के लिए महत्वपूर्ण जानकारी आपने साझा की, इसके लिए आपका बहुत शुक्रिया। इसके साथ ही आज के मंडी खबर कार्यक्रम में बस इतना ही। उम्मीद है कि किसानों को अपनी उपज का सही भाव लेने में मंडी खबर के इस कार्यक्रम से मदद मिल रही होगी। हमेशा की तरह अब आपकी टेलीविज़न स्क्रीन पर हम आपको एक QR कोड दिखा रहे हैं। इस QR कोड को स्कैन करके आप सीधा DD किसान के YouTube चैनल पर भी मंडी खबर के इस कार्यक्रम को कहीं पर भी दोबारा से भी देख सकते हैं। फिलहाल इसके साथ ही हम आपसे लेंगे विदा। फिर से हाजिर होंगे मंडियों से जुड़ी तमाम नई जानकारियों को लेकर। आप बने रहें DD किसान के साथ। नमस्कार।